हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सीपीटी का आज टेस्ट ख़त्म हो गया और बहुत बच्चों के अच्छे फीडबैक आए। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि थोड़ा सा भी एफ़र्ट अगर मेरा सही डायरेक्शन में होता है और बच्चों को उससे बेनिफिट होता है, स्टूडेंट्स को उससे बेनिफिट होता है, तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये है कि जो अगले बैटल्स आने वाले हैं उसके लिए क्या करना है। बैटल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम एक युद्ध की तरह होगा, क्योंकि उसमें करोड़ों सिपाही होंगे या लाखों सिपाही होंगे या हज़ारों सिपाही होंगे और आपको एक सीट पानी होगी। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ बैटल। तो करना क्या है, चीज़ें आगे कैसे प्लान करनी, क्योंकि अभी जो सीपीटी का जो रिज़ल्ट रहेगा या सीएसआईआर का जो रिज़ल्ट रहेगा, इट विल टेक टाइम, लाइक अप्रॉक्सीमेटली मान करके चलिए 20 डेज़ तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो अभी जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में सोचने के बजाय जो चीज़ आप कर सकते हो या आपको अभी करनी चाहिए उन पर फोकस करिए। तो सबसे पहले जो रिसेंट में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, फिर एक डेढ़ महीने या 2 महीने बाद में आपका आरआरबी जेई हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलर वे में बाद में आपका गेट एग्ज़ाम और बहुत सारे एग्ज़ाम्स पढ़ेंगे। इस साल और भी रिक्रूटमेंट आएंगी, जहाँ तक उम्मीद है एक ईपीएफओ की भी रिक्रूटमेंट एक आनी बाकी है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, चांसेस आर देयर। ठीक है, और साथ में क्या आपका पीसीएस का एग्ज़ाम भी है, यूपी पीसीएस का, और यूपी का आरओ भी है दिसंबर के अराउंड में। सो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है या जो लोग स्टेट पीएससी की तैयारी करें या झारखंड की तैयारी करें, झारखंड पीएससी की, या राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का भी फॉर्म आ चुका है, तो इतने सारे जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए आपको क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए देखा जाए तो बात करेंगे आज उसी के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दूंगा। आपको भी पता है मेरे वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखता। तो जो भी एस्पिरेंट हैं वो दो तरीके के होंगे, या तो फुल टाइम एस्पिरेंट होंगे या फिर वो वर्किंग वाले होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने दिन का जितना भी टाइम दे सकते हैं, मिनिमम 4 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं तो कहूँगा 6 घंटे तक आप दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो फुल टाइम है भाई, जितना दो उतना कम है। ठीक है, 6 to 8 आवर्स पूरा का पूरा होना ही चाहिए डेली बेसिस पे ये चीज़ होनी ही चाहिए, अदरवाइज सिलेक्शन वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, क्योंकि एसएससी जैसे पेपर में या आरआरबी जेई जैसे पेपर में, इन सारे पेपर्स में कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन उसी हिसाब से बढ़ता चला जाता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना आपकी प्रिपरेशन भी बढ़नी चाहिए। सो जितना आपका कंपटीशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रिपरेशन। कंपटीशन जितना ज़्यादा उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ताकि आप फाइनल में सीट हासिल कर सको। तो जो वर्किंग प्रोफेशनल, पहली बात तो यह है कि 4 घंटा तो दीजिए। सबसे पहले जो रिसेंट जो इसी मंथ में एग्ज़ाम होने वाला है, पहले उसकी बात कर ले। जैसे आपका एसएससी का होने वाला है, अब एसएससी के लिए कुछ बच्चे फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। तो अभी ये लास्ट के 15-20 दिन में क्या करना है वही ध्यान से सुनिए। चाहे वो फुल टाइम हो चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, दोनों को केवल और केवल मॉक सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप मॉक सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। सो इसमें उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा। हाँ, मुझे पता है आपने काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन एवरीथिंग कैन नॉट बी गेट परफेक्टेड। परफेक्ट हर एक चीज़ नहीं हो सकती, और अगर परफेक्ट करने के पीछे जाएंगे तो आपका बहुत सारा समय और बहुत सारी एनर्जी और एक्स्ट्रा लग जाएगी और आप डीमोटिवेट जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये 15-20 दिन में ही पेपर है। सो इस पर फोकस करिए कि आप कितने ज़्यादा मॉक दे सकते हैं। केवल मॉक देने का मतलब ये नहीं कि आपने टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट दिया उसके बाद हो गया आपका काम, नहीं। मॉक देने के बाद में यू हैव टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर थिंग। आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपका चांसेस बहुत कम है। एनालाइज मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आप मॉक में सॉल्व करने बैठते हैं और आप स्टक हो जाते हैं या आपसे गलत हो जाता है या किसी भी रीज़न से आपको निगेटिव या ज़ीरो मार्किंग हो जाती है उसमें, तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको पूरा केयरफुल तरीके से एनालाइज करना है कि भैया क्या हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है, किस तरीके की हो रही है, मेरे कॉन्सेप्ट में गलती है या ये चीज़ मैंने पढ़ी ही नहीं।
और अगर पढ़ी नहीं तो उसके जो सॉल्यूशंस दे रखे होंगे मॉक के, उन मॉक के सॉल्यूशन को पढ़िए। तो मतलब मान करके चलिए कि अगर आपका मॉक 1 घंटे का है तो कम से कम 2 घंटे का आपका एनालिसिस का पोर्शन रहेगा। 2 घंटा आप एनालिसिस को ज़रूर दीजिए। ये तो वर्किंग प्रोफेशनल पक्का डेली बेसिस पे करें ही करें। और जो फुल टाइम है उनके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो उनको क्या करना है, जो मान लीजिए जिस सब्जेक्ट का आप टेस्ट देने जा रहे हैं, पहले सब्जेक्ट का ही टेस्ट दीजिए, उस सब्जेक्ट को एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। हो सके तो वर्किंग प्रोफेशनल भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उस चीज़ को आप रिवाइज़ कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। और धीरे धीरे करके आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे खासे सॉल्व होने लगेंगे और अटेम्प्ट होने लगेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्यों सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन ना होने का रीज़न क्या है, नो सिलेक्शन का रीज़न क्या है। सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है कि आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी तो आपको हमेशा ये चीज़ फील होगी कि भैया मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मेरे से वो नहीं हो पा रहा, मेरे से ऐसा नहीं हो पा रहा, मेरे से वैसा नहीं हो पा रहा, मुझे और अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे वापस से शुरू से पढ़ने की ज़रूरत है। इस बार बायोलॉजी में इतने अच्छे से कंप्लीट करूँगा, इस बार मैं फिज़िक्स इतने अच्छे से कंप्लीट करूँगा, मैं मैथ्स को इस बार एकदम रगड़ दूंगा, बस 1 साल और मिल जाए। ये सारे के सारे क्या हैं, एक्सक्यूज़ेज़ हैं। आप अपने मन को तसल्ली देने के लिए ये सारे एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो। इसीलिए कह रहा हूँ, to build your confidence in a particular exam you have to have that particular kind of habit कि आप मॉक दो डेली बेसिस पे। जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे आपके सिलेक्शन के। इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, कुछ भी उतना इधर उधर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात, आपको कट ऑफ क्लियर करना है। एंड वन थिंग मोर, नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो जब परफेक्ट नहीं होता है तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब परफेक्ट नहीं होता है तो क्या करना है, आपको केवल और केवल आपको परफेक्शन की दिशा की ओर बढ़ना है। कि मान लो आपके पास 100 टॉपिक हैं, आज आपको मान लो 10 टॉपिक कवर करने हैं, तो 10 टॉपिक में से आप 10 टॉपिक का एक फर्राटेदार रिवीजन करिए, मतलब स्पीडी रिवीजन करने की आदत डालिए। कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, डेफिनेट सी बात है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें आप कहोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अच्छा ये इस चीज़ के बारे में मुझे इतना सब कुछ पढ़ना है, इतनी डिटेल्स में मुझे पढ़ना है, फिर वापस से आप स्क्रैच से पढ़ना शुरू करोगे, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो एक बार स्पीडी रिवीजन कर लीजिए। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, एक बार नोट्स को एकदम रिवाइज़ कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। जो भी आपके थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट है, जैसे हो गया आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, या आपका हो गया आपका जनरल साइंस हो गया, ये सब इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज जब आप कर लेंगे उसके बाद आप मॉक दीजिए, और मॉक देने के बाद में यू हैव टू हैव दैट कि एनालाइज बढ़िया से करिए। एनालाइज करने के लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए, अपनी गलतियों को देखना, अपनी गलतियों को समझना, अपनी गलतियों को जानना, अपनी गलतियों को पहचानना। हर एक चीज़ में आपका पेशेंस काम आएगा। और मॉक देने के बाद में आदत बना लीजिए कि भाई, आदत बना लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए कि मॉक देने के बाद में तुरंत ये नहीं कि 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, नहीं, तुरंत आप एनालाइज करिए कि गलती कहाँ हुई। और हो सके तो जो भी गलतियाँ जो आप नोटिस करो उसको एक पर्टिकुलर पेज में लिख लो। ये रामबाण है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप होने वाले और अन्य एग्ज़ामों की तैयारी करें, चाहे पीसीएस, चाहे आरओ, एआरओ, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट आर द ओनली सोर्स जो कि कम समय में आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा सकता है। बहुत लोग कहते हैं सर लूसेंट पढ़ लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। सर हम पूरा का पूरा बैठ करके 10th और 10th तक के हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर लक्ष्मीकांत पूरी की पूरी पढ़ लेते हैं पॉलिटी समझने के लिए, ज्योग्राफी समझने के लिए, बैंक पूरा का पूरा बुक पढ़ लेते हैं। नो, ये सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी नॉलेज भले बढ़ जाए लेकिन सिलेक्शन के लिए ये सारी चीज़ें गलतफहमी है पूरी तरीके से, क्योंकि कम समय में फ्रूटफुल रिजल्ट लाना इज़ अ आर्ट। और ये रिज़ल्ट बेहतरीन लाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही है, कहाँ से रिपीटेड वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पर्टिकुलर सेक्शन होता है, क्या होता है, पर्टिकुलर सेक्शन होता है।
कि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, हमेशा से पूछता आया तो पूछेगा ही पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए सेल में पावर हाउस के क्वेश्चन आने की, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या होता है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। तो उन सारे पोर्शंस को आप हाई प्रायोरिटी पर रख करके आप फिर उसको पढ़ो और टेस्ट दो। टेस्ट में जो भी क्वेश्चन नहीं आते, गलती हो रही है वो तो ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसे थियोरेटिकल पोर्शन जो आपको पता ही नहीं है, पहली बार आपने पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप उसको लिख लीजिए कहीं पर और रात में सोने के पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या लिखना है, क्वेश्चन नहीं, आपको उसका सॉल्यूशन लिखना है और फिर उसको रात में सोने के पहले रिवाइज कर लेना है, सुबह उठने के बाद रिवाइज कर लेना है। ये गोलियां हैं सुबह और शाम की, ठीक है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे विद इन द स्पैन ऑफ 20 डेज और जो कम समय बाकी है, आपको अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन गारंटीड है, इसीलिए मैं थंबनेल ऐसा कुछ बनाता नहीं कि सिलेक्शन गारंटीड है, फॉल्स होप या फॉल्स चीज़ नहीं करता, लेकिन सिलेक्शन के आप काफ़ी क्लोज आ सकते हो। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, किस तरीके से आप एनालाइज कर लेते हो अपनी गलतियाँ कितनी जल्दी पहचान पाते हो, कितना जल्दी आप पहचान पाते हो, कितनी जल्दी आप नोटिस कर लोगे कि ये गलतियाँ आपसे बार बार इसी टॉपिक में आप फंस रहे हो। तो आपको अगर वो गलतियाँ पता लग जाए, मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम बच्चे जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि भाई उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि निगेटिव मार्किंग उनका पूरा का पूरा खा जा रहा है मार्क्स। सब अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ये लग रहा है मुझे ये होगा, आओ ए मार देते हैं, अरे नहीं ये कहीं पढ़ा हुआ है, ये आओ बी मार देते हैं। और इसकी वजह से उनको अंदाज़ा भी नहीं होता कि उनका सिलेक्शन से वो कितने ज़्यादा दूर जा चुके हैं। तो श्योरिटी आप कैसे ला सकते हैं कि भैया नहीं यही आंसर है, उसका भी रास्ता वही है कि भैया मॉक दो आप। जिन लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, लाइक दो महीने हैं लगभग, मान करके चलिए आरआरबी जेई के लिए, तो वो लोग भैया थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए मॉक को साथ साइड बाय साइड करते रहें। जितने ज़्यादा आप मॉक दोगे उतना ज़्यादा भाई बेनिफिट होगा। यही पूरा का पूरा वीडियो का सार है। मॉक देने का मतलब केवल और केवल मॉक देना नहीं है, बल्कि क्या है, मॉक देने का मतलब केवल मॉक देना नहीं, उसको क्या है बाद में एनालाइज करना भी होता है। बहुत लोग कहते हैं सर मेरा निगेटिव मार्किंग आ रहा है, मैं डर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ कि मेरा क्या होगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरा 1 नंबर आ रहा है, मैं डर रहा हूँ क्या होगा मेरा। अरे भैया 1 नंबर आ रहा है, निगेटिव में मार्क्स जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, सवाल ये है क्यों, वाई। और जिस मोमेंट आपको पता लग जाएगा कि क्यों मेरा निगेटिव मार्क्स जा रहा है या क्यों मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको अपनी गलतियों का पता लग जाएगा, उस दिन यू विल क्लियर द एग्ज़ाम। दिस इज़ अ सिंपल सूत्र, और सूत्रा कुछ लोग बोलते हैं बट दैट इज सूत्र ओनली। सिंपल सूत्र है टू क्लियर एनी ऑफ द एग्जाम, टू क्लियर एनी एग्जाम एंड टू विन ईच एंड एवरी बैटल विच यू आर गोइंग टू फेस दिस ईयर और द नेक्स्ट ईयर और द अपकमिंग ईयर। This is a simple formula so that you will get selected in whatever or whichever government job you have applied for and you have prepared for. तो फोकस आपको कहाँ करना है, फोकस आपको अपनी गलतियों पर करना है। अपनी गलतियों को पहचाने, ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक, गलतियों को पहचाने, देन उसके बाद ट्राई टू फोकस कि भाई पढ़ना क्या है इस चीज़ को। रिसोर्सेज जो रहते हैं उसको लिमिटेड करो भाई। जैसे जैसे समय नज़दीक आता है एग्ज़ाम का, यू कैनॉट रीड लक्ष्मीकांत, यू कैनॉट गो थ्रू लूसेंट बुक, यू कैनॉट गो थ्रू बोरिंग लेक्चर्स ऑफ 8 hours and 17 hours और समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ अ फूलिश वे टू प्रिपेयर। वो एक बचकानी हरकत है कि 17 घंटे की हमने सर वीडियो कंप्लीट कर ली, हमको सब समझ में आ गया, कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि 17 घंटे की वीडियो देखने के बाद यू डिडंट इवन ट्राई टू सॉल्व एनी ऑफ द मॉक। और जहाँ पर मॉक आप कम दोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मॉक अगर दोगे, उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे, प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे, तो फिर जा करके आपका मॉक ही हेल्प करेगा। जितने मॉक टेस्ट दो, चाहे टेक्स्ट बुक पर दे दो या आपने कोई परचेज कर रखा है उस पर दे दो, कोई आपको वेबसाइट मिल गई उस पर दे दो, अरे कोई सॉल्व करो क्वेश्चन,
चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी का और अदर पोस्ट हो, चाहे जेई हो, चाहे आरआरबी जेई हो, चाहे गेट हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे एआर हो, चाहे कोई भी फ्यूचर में आने वाली सरकारी नौकरी कोई भी हो, आपका बस काम है मेन कि मॉक दो। दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। पढ़िए, अगर आपके पास टाइम है पढ़िए उस चीज़ को, और उसी दिन उस टॉपिक का मॉक दीजिए। जिस दिन में आपने जो कुछ पढ़ा, मान लीजिए आपने आज पॉलिटी में आपने आज कंप्लीट पूरे दिन में पार्लियामेंट पढ़ा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो पार्लियामेंट का भाई टेक्स्ट बुक उठा लो, या कोई सा भी ऐप उठा लो, या कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज उठा लो, टेक्स्ट बुक या कहीं पर भी आप जा करके पार्लियामेंट के ऊपर ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जितने क्वेश्चन मिले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा अच्छा ये नहीं ये होता है, और साथ में आपको क्या लगेगा कि यस आई हैव नाउ गेन द नॉलेज ऑन पार्लियामेंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो मेरा गलत नहीं होगा। तो यही एक तरीका है, आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो कम समय में। और टाइम कैसे मैनेज करना, अब जो वर्किंग प्रोफेशनल है सुबह 9 बजे से लेकर के मान करके चलिए रात के 9 बजे तक अगर आपकी शिफ्ट है, वैसे इतनी लंबी तो होती नहीं है, लेकिन मान करके चलिए 9 बजे तक आप कमरे पे खा पी करके बैठते हैं, तो 9 से लेकर के या 9:30 से लेकर के आप कुछ ना सही तो 12 बजे तक पढ़िए, 3 घंटा यहाँ पर है। और 12 बजने के बाद में सुबह 5 बजे उठिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस 5 से 7 पढ़ लीजिए, आपके 5 घंटे पूरे होते हैं। और ये जो 5 घंटा आप पढ़ेंगे, दिस 5 आवर्स विल डिसाइड कि आपका होगा कि नहीं होगा। 5 आवर्स मतलब वो कैसा, डेडिकेटेड वाला, फोकस्ड वाला। बहुत बच्चे होते हैं लाइब्रेरी में जाकर के बैठे रहते दिन भर बैठे रहते हैं, और फिर 3 साल बाद भी बैठे रहते हैं, 4 साल बाद भी बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? तो फिर अपने आप को फोकस वे में नहीं प्रिपेयर करते। फोकस मतलब कंप्लीट अटेंशन। 5 घंटा मतलब 5 घंटा, मैं 1 घंटा बैठ रहा हूँ चेयर पे और 1 घंटे में मैं ये पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा पूरा का पूरा ध्यान वहीं पर है। मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहा हूँ, या मैं वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यही एक चीज़ है। 5 आवर्स या 6 आवर्स आप अगर दोगे डेली के, योर सिलेक्शन इज गारंटीड इफ़ यू फॉलो ओनली दीज 2 फॉर्मूला, फोकस्ड एंड देन योर मॉक दीजिए, एनालाइज करिए, स्ट्रेटेजाइज करिए अपने आप को कि अच्छा ये गलती हो रही, क्यों गलती हो रही, ये मैंने पढ़ा नहीं था और इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। तो जो लोग भी कहते हैं मैंने 17 घंटे पढ़ाई करके किया, नहीं, 17 घंटे की पढ़ाई नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ आपको आइडिया हुआ होगा, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिला होगा, या कुछ ना कुछ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर करिए कि लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल दोज मैकेनिकल वाइटामिन स्टूडेंट्स, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में जुड़े हो मेरे साथ, चाहे वो सीपीटी में जुड़े हो मेरे साथ, और सीपीटी के रीटेस्ट में भी जुड़े हो मेरे साथ। उनकी फीडबैक इतने अच्छे आते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपकी स्क्रीन पर। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, परेशान हो, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भैया आप करें क्या, है ना, फील फ्री टू मैसेज मी। भैया व्हाट्सएप है, मैसेज करना, ठीक है, ये नहीं कि तुरंत कॉल कर दो रात के 12 बजे, ऐसे ही बच्चे होते हैं। व्हाट्सएप करिएगा पहले मेरे को, उसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको खुद कॉल करूँगा। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। फील फ्री टू मैसेज, कोई भी दिक्कत हो, अपने बड़े भाई समझ करके, या अपना टीचर समझ करके, या अपना मेंटर समझ करके, कुछ भी समझ करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। फैमिली में परेशानी चली, या इफ़ यू आर सो डिमोटिवेटेड, पेरेंट्स कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे हैं, एवरी माइन्यूट डिटेल जो भी आप लोगों को कमी लग रही है कि नहीं ऐसा होता तो ऐसा मैं कर सकता था, जो चीज़ की फुलफिलमेंट रहेगी, जो मेरा बस चलेगा, मैं आपको समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। उसके अलावा जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। स्ट्रेटजी को बस फॉलो करिए, क्या कि मॉक देना है आपको, एनालाइज करना है, और फोकस्ड में आपको पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं सर टाइम मैनेज कैसे करें। अरे भैया टाइम मैनेज कुछ नहीं होता है, ये नए ढकोसले हैं जो लोगों को मामू बनाने के लिए हैं कि सर टाइम मैनेज नहीं होता। अरे टाइम मैनेज क्यों नहीं होता? अपना आप नौकरी करके आ रहे हो, उसके बाद बैठ रहे हो, उसके बाद बैठ करके पढ़ो, फिर
सोचना क्यों कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, अरे मैनेज तब होगा जब आप अपनी गोल को प्रायोरिटी पर रखोगे। जितना ज़्यादा आप अपनी गोल को प्रायोरिटी पे रखो उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे और उतना बढ़िया आपकी प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर करिए भाई, एक लाइक छोड़ दीजिए, या आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट, प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि सर अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, या कुछ भी जो भी आपको सही लगे वो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं सो भाई कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो लेते आऊँगा। मैं कोई भी बकवास वीडियो या व्यूज़ पाने के लिए वीडियो नहीं डालता हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, मुझे भी पता है और बाकी मेरे अन्य साथियों को भी पता है। तो मैं बकवास के व्यूज़ पाने के लिए नहीं करता हूँ, मेरा है कि प्रॉपर मैं गाइड कर सकूँ किसी भी स्टूडेंट को, उनकी प्रॉब्लम, उनकी दिक्कतों को दूर कर सकूँ। दिस इज़ माई ओनली कंसर्न, दैट्स वाई आई मेक वीडियोज़ एंड दैट्स वाई आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन, गुड नाइट।